मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर कोई बंदा आपसे पैसे उधारे लेने आए कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं और मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, मैं आपको वापस कर दूंगा क्योंकि मैंने अपने घर का कोई सौदा सल्फ खरीदना है, कुछ चीज़ें मैं खरीदनी है। अगर आप अच्छा दिल रखने वाले हैं, आप साबित हैसियत हैं, तो आप उसकी हेल्प कर देंगे। मैं एक एवरेज बंदे से, आम बंदे पे सवाल कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो बंदा अगर बार बार आपके पास आए और बार बार ये सवाल करे कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं, और सेम ही चीज़ें बयान कर रहा हो और आप उसको कुछ शराइत लगाएं कि हाँ मैं तुम्हारी उस वक्त हेल्प करूँगा, और ये पैसे सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल होंगे जो तुम जिस काम के लिए तुम बात कर रहे हो कि घर के हालात ठीक नहीं है, मेरी फैमिली के हालात ठीक नहीं है, बच्चे बीमार है, ने मैं अस्पताल ले जाना है, घर च कुछ चीज़ खान ली नहीं ना। अगर आप इन चीज़ों के लिए पैसे दे रही हो, लेकिन साथ साथ आप खुद जाकर ये भी एक दफ़ा हो, दो दफ़ा हो, तीन दफ़ा हो, 4 मरतबा हो, लेकिन 25 मरतबा अगर ऐसा हो, मैं आप बताता हूँ मैं 25 का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। फिर आप जाकर ये भी चेक करें कि बंदा जिस चीज़ के पैसे इस्तेमाल ले रहा है वो उसको इसमें इस्तेमाल में नहीं कर रहा, बल्कि वो गलत जगह इस्तेमाल की। आम बंदा होता है ना, पैसे लेकर चला जाए, बाद वो कहते किसी गलत जगह इस्तेमाल कर, जुए में इस्तेमाल कर रहा हो, ड्रग में इस्तेमाल कर रहा हो। पर आप देखें वो बंदा अपनी फुल याशी में लग रहा है, लेकिन घर के हालात उसके बदल नहीं रहे। घर तो और ही गरीब हो रहा है, घर के जो रहने वाले लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी आप उसके खोज शराइत में इजाफा करते जाएँ और बंदा फिर भी हर दफ़ा वो शराइत को तोड़ता जाए और फिर भी आपसे पैसे मांगता मांगता जाए और आप देते जाएँ, तो फिर आपसे मैं सवाल करूँगा इसमें क्या मामला हो सकते हैं? क्या वजह है कि आप पैसे देने में मजबूर हैं, या फिर आप पैसे दे रहे हैं और बंदा बार बार आपके पास आता जा रहा है? और सिर्फ आपके पास नहीं आ रहा, और भी जो बंदे अवेलेबल हैं जो, और जो मामला मार्केट के अंदर मौजूद हैं, आप कह सकते हैं मोहल्ले में मौजूद हैं, हर बंदे द्वारा खड़का रहा है और इससे ऐसे मामला हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। ये आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आपको जान सकें कि इसी को सामने रखते हुए आपने अपने सवाल करना है। अगर आप किसी बैंक वगैरह में भी जाएँ ना लोन वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मेरा सारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, लॉ का बैकग्राउंड है, अगर आप वहाँ भी जाएँ, आपने घर खरीदना मॉर्गेज के लिए, तो आपको वो घर के जो पैसे जो होंगे वो लॉयर के ज़रिए मिलते हैं। एक प्रोसेस है, उसके अलावा वीडियो में मौजूद है। तो वो भी सिर्फ आप वो पैसे घर के खरीदने पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और चीज़ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो का प्रोसेस है। अगर पर्सनल लोन बैंक से लेते हैं आप अपना, यानी अगर आप आपको बैंक से कर्जा वगैरह लेने की ज़रूरत है, तो बैंक बताते हैं आपको भी कर्जा आपने कहाँ इस्तेमाल करना है। कई सारे बंदे हेरा फेरी कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे और अपनी किस्तों को सही वापस नहीं कर रहे और बार बार लेने आ रहे जा रहे हैं, फिर आपकी एक हिस्ट्री जो होती है, एक यहाँ पे बाहर के मुल्कों के अंदर ना, हर बंदे की, हर कंपनी की, हर ऑर्गेनाइजेशन की उनकी एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है। मतलब होता है कि वो चेक करते हैं कि आपकी पेमेंट्स टाइम पे जा रही हैं, आप डिफ़ॉल्ट नहीं हो रही है, सबको सामने रखते हुए फिर आपको नेक्स्ट टाइम कर्जा मिलता है। अगर आप इसको चीज़ों में पूरा नहीं कर रहे, तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट जो है वो उसमें इजाफा होता जाता है। फिर उसके अलावा कई दफ़ा टाइम ऐसा भी आता है, अगर डिफ़ॉल्ट कर दें तो आपको कोई भी कर्जा नहीं देता। उनकी कुछ शराइत होती हैं, क्योंकि वो उनके पैसे देने के मामला होते हैं। ये कारोबार है ना, इस मामले में सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन अगर क्या क्या ही बात हो कि आप कर्जा भी ले रहे हैं, उसको वो जो चीज़ आपको कही जा रही है उस पर इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, और पैसा बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ा कमाल ये है कि जिससे आप लेने जा रहे हैं उसको पता भी है इस चीज़ का, सबका मॉनिटर भी कर रहा है और आपको आपको कर्जा दे भी रहा है। और हर दफ़ा नई शराइत का में इजाफा भी हो जाता है कि लंबी लिस्ट आ जाती है, लेकिन फिर भी कर्जा भी मिल रहा है और आपसे उसको ये भी पता है कि सर मेरे से पैसे नहीं ले रहा, बाकी लोगों से पैसे ले रहा है। तो इसमें क्या क्या मामला हो सकते हैं? अगर आप छोटे लेवल पर चेक करें तो आप ये हो सकता है, ये आपने अपनी बेटी का रिश्ता दिया हो जाके, वहाँ भी कर्जा नहीं होता है, दादी होती है, वहाँ भी माँ बाप जो होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, दूसरों को इतने पैसे देखें वो भी तंग आ जाता है, कहते हमने नहीं देने दो ना, तू जो पैसे दे देने, तू जाके गलत जगह इस्तेमाल करना, तुम ड्रग का इस्तेमाल करना, तुम ऐ करना, वो करना है, जुआ खेलना है। वो आपको घर वाले पैसे भी नहीं देंगे। या वो कहते हैं कि या तो अपनी धी का रिश्ता दिया हो आपने, वहाँ भी बंदा तंग आ जाता है ऐसे मामला में हो, या आपको उसके कोई कहानी हो, आपके पास कोई ऐसे किस्म के राज हैं जो ऐसे मामला था, अगला बंदा मजबूर है आपको कि आप उसको जाकर कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं वो वीडियो लीक कर देंगे आप जाके इसके, या तो ये मामला हो सकते हैं। तो या तीसरी मामला ये है कि आप कोई ऐसा काम उस बंदे के लिए कर रहे हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही इस काबिल हैं, या आप ही इस मकाम जिसे होता है ना गली मोहल्ले के, एक होते हैं, अक्सर आप बॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, वहाँ पे एक को कहते हैं वो एक जगह, एक छोटे गांव में या बड़े एक जगीर में एक गुंडा वगैरह रखा होता है। बड़े बड़े जगीरदार जो होते हैं खुद सामने नहीं आते, वो सारे काम अपने गुंडे से करवा रहे होते हैं। वो गुंडे ने या वो पुलिस वाला को होगा, कोई हवालदार टाइप होगा कोई, उसका पैसे दे के वो सारे जगीरदारों ने ना मिल के उन्होंने एक ही बंदा रखा हुआ है, होता है कि हमने सामने क्यों नहीं किया, हमने सामने नहीं आना, वो सारे हमारे काम कर तो रहा है। उसने आते जो की होती है, अपने घर के मामला भी होते हैं, बार बार जाके पैसे भी मांग रहा होता है। वो कई दफा उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो ये बंदा जो है ये सारा गांव आपके खिलाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो जगीरदार भी कैसा तंग तो बहुत होते हैं, लेकिन उसकी फिर हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने लिए कोई मसला मसाइल नहीं चाहते। इसी सिनारियो को सामने रखते हुए आपके सामने कहते हैं, आप कहते हो या तो गलत है या तो कहना नहीं चाहना है तो वो गल भाई ये है, इसमें यही कोशिश करेंगे। मैं आज बात करूंगा 3 चीज़ें जिसे पाकिस्तान ने मलका हासिल की है, जो दुनिया के काफ़ी बहुत ही कम दुनिया में है, कोई ऐसा मुल्क नहीं जो ऐसा ही मामला कर सका है।
उसमें ये जब जो सारी तमहीद बांधी है बताने की कोशिश की है कि IMF जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है एक अनपढ़ बंदा भी जानता है कि ये IMF क्या चीज़ है। IMF के पास पाकिस्तान 25 मरतबा जा चुका हुआ, जो एक रिकॉर्ड है दुनिया का कोई भी मुल्क जो है IMF के पास 25 मरतबा नहीं गया, और 26वीं दफ़ा जाने की मतलब है मामला बातें हो रही हैं। 26 मरतबा उनके लिए ऑलरेडी लिस्ट जारी की है, और इस दफ़ा उन्होंने जो अपनी कंडीशन जारी की, उन्होंने ये भी बता दिया पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान जितने भी हम पैसे देते हैं होते हैं सारी करप्शन नज़र हो रही हैं, और सारी करप्शन में सारा कुछ इन्वॉल्व है, अदारे इन्वॉल्व हैं, अदालतों के बारे में जो बात कही है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ओवरऑल उन्होंने एक चार्ज शीट दी है, लेकिन कर्जा उन्होंने फिर भी दे देना है। बात पास में मेरी कहने की ये है, पाकिस्तान जब पहली मरतबा गया था IMF के पास वो 1958 1958 में गया था, लास्ट टाइम 23-24 में गया था पाकिस्तान IMF के पास कर्जा लेने के लिए। तो ये मैं बताने की कोशिश ये है, सारी आपको थोड़ी सी फिगर और बता दूं मैं उस आगे चलने से पहले, कि इंडिया जो है वो IMF के पास 7 मरतबा जा चुका हुआ है। पहली मरतबा इंडिया गया था 1957 में, उसके बाद लास्ट मरतबा जो गया था आखिरी मरतबा 1991 में गया था 1991 में। उसमें जो कर्जा लिया था उन्होंने कर्जा ईयर 2000 यानी आप कहते हैं 19 साल बाद वो कर्जा उन्होंने वापस कर दिया था। उसके बाद इंडिया IMF के पास नहीं गया। थोड़ा सा इसमें एक मुल्क और भी ऐड करते हैं हमारे इंटरेस्ट के लिए, कहते हैं पाकिस्तान में रहने के लिए बना था, वो ये मुल्क बांग्लादेश जो अलहदा हो गया था 1971 में। तो बांग्लादेश जो है वो IMF के पास 14 टाइम यानी 14 मरतबा जा चुका हुआ है। फर्स्ट टाइम 1974 में गए थे, 1971 में जब अलहदा हो गया था, तो फिर 1974 1974 में IMF के पास बांग्लादेश गया था, और आखिरी मरतबा बांग्लादेश गया था 2023 में यानी 2023 में। तो ये मामला हैं कि इस तरह के मामला पाकिस्तान के पास ये रिकॉर्ड है कि कितनी दफ़ा जा चुका IMF के पास, और हर दफ़ा IMF अपनी नई शराइत सामने रखता है कि आपने ये कि मुल्क में ये नहीं हो रहा, ये नहीं, करप्शन में मामला हैं, अदारे ठीक नहीं, लेकिन हर दफ़ा कर्जा फिर बहुत बड़ी हेडलाइंस होती हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, बड़ी होती हैं, अभी IMF फैसला कर रहा है, नहीं फैसला कर रहा, वो अपनी तरफ से बहुत होता है एंड पे अब तो हर बंदे के पास चल के पैसे तो मिल ही जाने हैं, कोई गल नहीं, वही नहीं होता। ये वही बात होगी कि जब आप कहते हैं किसी बंदे पर जाए मिलते तले करें यार जाके मैंने दे दो, वो अगले बंदे को पता भी है कि वो थोड़ा साहब को थोड़ा लग रहा है, थोड़ा हल्का फुल्का, लेकिन पैसे फिर मिल जाने, तो बंदे को फिर आदत पड़ जाती है, वो नशे की आदत नहीं होती। तो इस तरह यही मामला हैं जो पाकिस्तान के और IMF के दरमियान है, जिसमें बहुत से क्वेश्चन उठते हैं कि क्या वजह है कि इतने मामला होने के बावजूद भी चार्जशीट भी होती है। इस बार भी इतनी बड़ी चार्जशीट बता दी है कि उन्होंने बताई, इस तरह हम चार्जशीट बचपन से सुनते आए हैं, IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन बड़ी है, ये है वो है, हालात ठीक नहीं है, हम मुल्क के जो हुक्मरान है वो अवाम के पैसा फलाह पर पैसा खर्च नहीं कर रहे, बड़ी एक लंबी लिस्ट बता रहे होते हैं कि कितनी दफ़ा मामला हो चुके हैं। इसके साथ साथ एक और एलिमेंट भी है कि IMF के, जो मैं थोड़ा बता दूं, IMF जो अदारा जो है वो एक मेंबर बैंक है, यानी जितने बंदे जो आप समझ लीजिए ये बैंक है, फर्ज कर लें दुनिया का बहुत बड़ा बैंक है जिसके मेंबर हैं पैसे। अब बात है IMF पर पैसे कहाँ से आते हैं। IMF पैसे जिस तरह आम बैंक है उसमें पैसे आते हैं कि आप एक बंदा सेविंग अपनी, अब उसको पैसे ज़्यादा हम कहते हैं बैंक में जमा करवा देता हूँ, मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा या वहाँ पैसे महफूज होंगे, वही पैसे जो बैंक के पास आप सेविंग पे जमा करवाते हैं वही पैसे बैंक जो होता है आगे जाके दूसरे बंदे को लोन दे देता है जिस पे आप कर्जा मिलता है। तो ये बैंक का सिस्टम सिंपल जबान में ऐसे चलता है। अब IMF वाला बैंक तो नहीं है जहाँ पे जाके लोग अपने सेविंग करवाते हों जाके, वहाँ पे IMF के पास है मेंबर IMF के इस वक्त 191 मेंबर है। दुनिया के जितने मुल्क है ना वो सारे IMF के मेंबर हैं। उसमें आपकी इतला के लिए इसराइल भी मेंबर है, उसका फ्रांस भी मेंबर है, जिसमें जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून छापे थे भाई ना। मैं थोड़े मैं रेफर बता रहा हूँ क्योंकि हम कहते हैं इस्लामी स्टेट है, उसमें दुनिया के 191 कंट्री जो है उसके मेंबर है। वो मेंबर क्या है, उसका कोटा सिस्टम होता है, कोटा सिस्टम के मुताबिक वो अपने वो पैसे उसमें जमा करवाते हैं। वो उसी के बाद फिर जब किसी मुल्क ने कर्जा लेना होता है फिर उसमें वोटिंग वगैरह होती है, उसमें वही वोटिंग में वही हाल है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर हाल है भाई। वहाँ भी कुछ मुल्क हैं जिनके यूनाइटेड नेशन के है, वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ही है, एक दो मुल्क ही हैं, वो वही फैसला करते हैं, बाकी तो उन्होंने वैसे रखे हुए हैं टपरी वास्ता है दुनिया को दहाने की धोने के लिए, वो ये बात फारग ही है। वही IMF में जो अगर अमेरिका ने कह दिया मिल जाएगा कर्जा, अमेरिका ने नहीं कह दिया नहीं मिलेगा कर्जा, तो वो उसमें ये सारे नंबर पैसे जमा करवाते हैं, उसके बाद फिर उस बंदे को पैसे मिलता है। ये IMF का मैं थोड़ा सा आपको सिनारियो बता दिया कि IMF के मामला क्या है। वैसे IMF जो आता है 1944 में IMF का दारा जो था मार्ज वजूद में आया था। पहले 24 वगैरह मेंबर थे मेरा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो इस वक्त 191 मेंबर्स हैं। तो ये मामला तो होते हैं। अब इसमें ये सारे जमहूरियत के चैंपियन वाले मुल्क हैं, सारे जो जमहूरियत के बारे हमें लेक्चर दे रहे होते हैं रोज जाके। अब जब IMF कर्जा इशू करता है तो उस पर पाकिस्तान में आप हालात आप चेक कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये है, लंबी अदालतों के बारे में बात की कि पाकिस्तान के 6% जो है GDP जो है पाकिस्तान की तरक्की इसलिए नहीं हो पा रही कि पाकिस्तान में करप्शन के पैसे जो पैसे दे जाते हैं इस्तेमाल नहीं होते, ये है वो है, यानी बड़ी बातें कर कर्जा फिर दे देते हैं जाकर, पता भी है। अब फर्ज का वही मैं जब पहले आपको तमीज़ शुरू में बांधी थी, अगर मेरा कोई भाई भी मेरे पास पैसे लेने आ जाए कि मेरे हालात पे खराब नहीं, तो पैसे दे दो मैं दे दूँगा पैसे बाद,
वो थोड़ा बहुत अब दे, लेकिन बाद में जाकर पैसा सारे अपने होम जिस तरह हमारे हुक्मरान रहते हैं, मेरे कहने का मकसद ये है उनके ठाट पाट चेक कर लें, सारी उनकी इन्वेस्टमेंटें बाहर हैं। पाकिस्तान जो पॉलिटिकल अलीट है, शराफिया जो है, पाकिस्तान जो जर्नलिस्ट चेक कर सकते हैं, अदालतें चेक, अदालतों में जो हाल है दुनिया की सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं करप्ट अदालतें पाकिस्तान की हैं, जो जहाँ फैसले होते हैं। फिर उसके साथ साथ ये जमहूरियत के पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दुनिया का वन ऑफ द टॉप कंट्री जहाँ से सबसे ज़्यादा मार्शल लॉ लग चुके हैं, यानी मिलिट्री जो कू होता है वो हो चुके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। उस होने के बावजूद भी ये सारे मामला थोड़े अभी भी जो पाकिस्तान में एक हाइब्रिड सिस्टम है, वो जो ओपनली हर बंदे को पता है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि जिस तरह आर्मी ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया, उसके बावजूद भी ये ऐसा कुछ मामला थोड़े होते हैं। तो वही मैं कहने की कोशिश करूँगी, ये इसमें ही सब, ये अगर देखा जाए ये ओपन सीक्रेट है, ये एक ओपन सीक्रेट है। क्या वजह है कि ना जमहूरियत में हम हाँ वहाँ करप्शन ही बहुत, हर दुनिया की सारी बात कर सकते हैं। हाँ एक और काम है पाकिस्तान नंबर 1 है, वो हाफिज कुरान पढ़ाने के अंदर। अब पाकिस्तान का मैं रिकॉर्ड बना दिया, पाकिस्तान का एक अदारा वफाकुल मदारिस, उन्होंने ये अपनी तरह बड़ा फख्र बनाया कि दुनिया में 1984 में बना था। उन्होंने कहा अब तक हमारे मदरसे से 1 लाख, मतलब 1 मिलियन 10 लाख सॉरी, जो हैं वो हाफिज कुरान हमने बनाए हैं, निकले हमारे, एक दुनिया का रिकॉर्ड है। हम इस काम के लिए अब देखा जाए हाफिज कुरान की क्या की ज़रूरत है, क्या उससे मुल्क में फायदा हो रहा है, क्या कर्जे कम हो रहे हैं? ये वही हाफिज कुरान जो खाना खा रहे हैं, मुल्क खा रहे हैं, सूद का पैसा खा रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो IMF से कर्जा मिलता है। अगर सीधी सीधी बात ऐसी है, हमारी आर्मी की तरह ऐसे जा रही हैं। अब ये वो जिसमें एक एलिमेंट, ये मजहबी वीडियो तो नहीं है, मैं बात करूँ कि हाफिज कुरान आप बनते हैं, आप एक बंदा अरबी पढ़ रहा है, उसको अरबी का पता कोई नहीं है। यही वो बात होगी कि आपके सामने कोई और ज़बान की लैंग्वेज की बुक आ जाए, उसको पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है कि वो जो राइटर है, जिसपे कुरान में जो है उसका राइटर अल्लाह ताला है, वो हमसे क्या कह रहे हैं पता ही कोई नहीं है। वो पागल तरह पढ़ी जा रहे हैं जाके। इस वजह से आप देख सकते हैं मदरसों में, हमारे मस्जिदों में जाके वहाँ जो मामला होते हैं, छोटे बच्चों से ज्यादती के मामला रोज़ पेश आए होते हैं जाके। हमारे गली मोहल्ले में जो कुछ हो रहा होता है, ये अभी कहेंगे लोग कहेंगे हाफिज कुरान का कसूर तो नहीं ना। मैं ये नहीं कर रहा कसूर है, लेकिन मदरसों में जैसे मस्जिदों में कुरान हदीस पढ़ी होती है भाईजान, वो जो मौलवी जो होता है वो हाफिज कुरान ही होता है ना। मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरा कहने का मकसद जो है, अंडरलाइन मैसेज ये है कि उससे अवाम को क्या फायदा है, क्या वो सूद नहीं हो रहा वहां पे, उस पर कभी मामला तो नहीं है। तो मैं ये सारा जो मैंने आपको बताया कि सब कुछ होने के बावजूद भी IMF आपको पैसे वगैरह मिल जाते हैं जाके, और इतना कुछ करप्शन में, यानी एक लंबी लिस्ट है उनके सामने। वो सब जो एक बैंक के पास से चले जाए ना, आप क्राइसिस ठीक नहीं, वो पैसा नहीं देता, जितने मर्जी आप मार रहे हो, वो बैंक उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो कारोबार है उनका। वो हर बंदे को कैसे मांगते थल्ले आगे जी मेरे घर मतलब फाके पै गए जी, मैं हो गया पैसे देना शुरू कर देते, फिर कारोबार कैसे होगा? ये भी IMF ये कारोबार है ना। इस तरह वर्ल्ड बैंक है जिसका जो बॉस है अजय बंगा है, जो सिख है, जो फर्स्ट नाउन, उसके वाला वीडियो मौजूद है मेरी, आप चेक कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के पास पाकिस्तान जा चुका है, यानी कोई ऐसा बैंक रह नहीं गया। पता फ्रांस के पास भी गया, फ्रांस वही है जिसमें कहा फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल दो, ये उन्होंने हमारे गुस्ताखी की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में उसे पैसे मांग रहे होते जाकर। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मजहब का ताकत का और कारोबार का कोई मजहब नहीं होता। साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूँ, मैं पहले कई दफ़ा बता रहा होता हूँ, ये बोरिंग बातें हैं तो ये सबके सामने। अब उसमें अब आप कहते हो कि आपके दासा भी वजह की हो सकती है भाई, मुझे आप एक अगर आप थोड़ी समझ बूझ रखने वाले इंसान है ना, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ना धीरे रिश्ता दिता ऐसी भाई होते ना साढ़े को को हाथ राज है ना जेरे ओदी वजह था पैसे दे जाने। तीसरी बात पे गौर कर कि पाकिस्तान उनके लिए, जो मैंने बॉलीवुड की बात की, पाकिस्तान उनके लिए लोकल हवालदार का किरदार अदा करता है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उनके मामला बांग्लादेश से अलग हो गए। उन्होंने भाई अगर आपको एक छोटा एक फर्ज कर ले, आपको एक बंदा छोटा गुंडा मिला हुआ है, जो या इस तरह का बंदा मिला हुआ है जो आपके सारे डर्टी काम कर रहा है, जो काम कर, आपको खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या है? जो सारे आपने काम करवाने उस बंदे से करवाया था। एक मुकम्मल तो मनज़्ज़म से इस तरह से एक फौज के निज़ाम सिस्टम मिला हुआ, आपको अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी, कई और काम करने पड़ेंगे, आपको अपनी आवाम को जवाब देना पड़ेगा। सीधा बंदे हैं उनको थोड़ी उनकी आर्म ट्विस्टिक करो, जिस तरह फर्ज हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल हाफिज असद मुनीर साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस में बुलाया हुआ था, उन्हें मिलने गए हुए थे, और उन्हीं के वाले बातें कर रहे थे हमारे हाफिज असद मुनीर साहब, जो अक्सर हमें सुना रहे होते हैं कुरान की आयतें सुनाने के लिए। उनसे मिलने कहते युद्ध सारा हमारे दोस्त हो सकते हैं। दूसरी अगर उनसे भी देखो, जमहूरियत के चैंपियन से कौन जाके किसी आर्मी चीफ से मिलता है जी? ये कौन सी जमहूरियत के में लिखा हुआ है? कौन ये जमहूरियत के बेसिक असूलों के सख्त खिलाफ है। लेकिन मैंने पहले कहा था ना, उनको से कोई गर्ज नहीं, यहाँ जमहूरियत है, यहाँ नहीं है जमहूरियत है, ये डिक्टेटरशिप है, मार्शल है, कोई भी वहाँ साथ इस्लामी निज़ाम भी है, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या रहे होते हैं। ऐसा लोग उनका डर्टी काम हो रहा है, उनका मसला कोई नहीं, डर्टी काम करने वाले कर रहे हैं। तो ये मामला है हमारे। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये उनका मसला क्या। उन्होंने देख लिया कि चाइना उनके सामने एक बहुत बड़ा हवा बन के खड़ा हो गया। चाइना ने अपने आप का खामोश इनकलाब करके उनको टक्कर दी है। अब वो पाकिस्तान के जरिए बहुत चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो मामला है ना, उसको इतनी आबादी है वहाँ पे, अगर चाइना की आबादी मिला ली जाए, पाकिस्तान की आबादी, इंडिया की आबादी, बांग्लादेश की आबादी, ये सारी बहुत ही दुनिया की आधी आबादी यहाँ पर बैठी हुई है।
तो इतनी आधी आबादी को में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए ना कहते हैं कि पक्की देख के तो कहते हैं वो कहते हैं रेत फेंकने के लिए या घटा फेंकने के लिए उन्हें बता तो कोई चाहिए ना कि अच्छी ना 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 खेडांगे ना खेडन देंगे हर वक्त यहाँ पे मतलब अनरेस्टेड रहे। ये मेरा मकसद है कहने का। जितना अफ्रीका के हाल चेक कर सकते हैं जाके, वहाँ बड़ी अफ्रीका के कालों के बड़े दर्द बने हुए हैं जाके, वहाँ जाकर हर वक्त वहाँ अनरेस्ट होता है, मसले सारे खराब होते हैं। सिर्फ अपना अब सिवाय यूरोप के, अब तो यूरोप में इंग्लैंड में अमेरिका में आप चेक कर सकते जो हालात हैं, लेकिन थोड़े से बाकी से बेहतर हैं। इसके अलावा दुनिया में आप मुझे कोई भी इतना हिता बता दें जहाँ पे इस वक्त सुकून है, या जबकि आपके होश संभाला को सुकून आया हो जाके। देखा कभी मिडिल ईस्ट में भी हर वक्त कोई ना कोई मसला होता है, हर वक्त इसराइल फलस्तीन जंग में चाहते हैं लगी रहे ऐसे, ताकि हर वक्त यहाँ डिस्टर्बेंस रहे, इनके असले बिकते रहे। ये मामला है। ये बातें आप कहते हैं कि तो आई में तो शुरू की थी, कितने लेके जा रहे हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। ये सारी बातें जो है आप कोई भी हिस्सा देख लें तो पाकिस्तान इनके लिए वो किरदार अदा करता है, क्योंकि चाहते हैं इंडिया को चेक एंड बैलेंस रखें। अब इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, मामला था, खुद तो जाकर नहीं कर सकते ना, फिर इंडिया IMF से कर्जा भी नहीं ले रहा। ये हालांकि इंडिया के अपने पहाड़ जैसे मसले मसाइल हैं, कर्जा तो नहीं ले रहा कि इंडिया की इतनी गुर्बत है वहाँ पे और वो गुर्बत कैसे मामला था, इंडिया अपने आप को वो मुकाम नहीं ले सकता। इंडिया का बहुत टाइम चाहिए वहाँ पे जमहूरियत। मैंने इसके बोला था, मेरा मामला मौजूद है, फिर बात होती है जब कहते हैं वो दुखती राग के ऊपर हाथ आता है, फिर मामला बातें कहनी पड़ती है कि जमहूरियत इंडिया में है तो है, लेकिन चीज़ में इंडिया ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चेक करें तो काम हो चुका हुआ है वहाँ पे। गुर्बत के ऊपर गोडे गोडे गुर्बत है वहाँ पे, कई मामला हैं, कुछ शायद ठीक है, लेकिन ओवर इतना बड़ा इंडिया, इतनी बड़ी आबादी है, वो चाइना का वाला फार्मूले के अलावा इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये कसूर करती है, लेकिन फिर भी वो जहाँ भी थोड़ा बहुत ऊपर आने के लगता है ऐसे चढ़ा रहे होते हैं जो आपकी इंडिया की चौथी बड़ी इकानमी होगी। वहाँ गुर्बत चेक कर लें, उनको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए पाकिस्तान रखा हुआ है। फिर अफगानिस्तान का मामला आता है, अफगानिस्तान के बाद तालिबान ने जो शेख से मामला करने थे, इन्होंने उससे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। वही तालिबान पहले फ्रीडम फाइटर थे, अब वो टेररिस्ट बने हुए हैं जाके, बाद में आप पता ही वो किससे काम लिया। अब अभी पाकिस्तान अब चेक कर सकते हैं, रिसेंटली पाकिस्तान तालिबान के अफगानिस्तान के जो मामला चल रहे हैं, जब अमेरिका पाकिस्तान से या तालिबान से गया था या अफगानिस्तान से, तो हमारे इमरान खान से लेके ख्वाजा आसिफ जिस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वजीर दफा, क्या कहा था कि ताकत तुम्हारी है, खुदा हमारा है। दादा कालें कि ये जाहलियत का दादा काले, आज उन्हीं का खिलाफ बयान दे रहे हैं कि गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं, हम ये कर देंगे, निश्चित नबूद कर देंगे। ये दादा कालें अब कहाँ गया, ये खुदा हमारा है, तो ये वो बुलशट बातें जाके, तो ये उनको अफगानिस्तान भी कंट्रोल कर रहे हैं। फिर चाइना को चेक बैलेंस रखने के लिए थोड़ा था, वो ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चाइना के कैंप में चला जाए, तो उनको भी उन्हें कंट्रोल करना है हल्का फुल्का चाइना के साथ। और लेकिन चाइना ने बड़ी खामोश तरीके के साथ, उनको इनके का पता ना, क्योंकि उनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो अल्लाह का मानते थे, रसूल को मानते हैं, उनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दो चीज़ें जो है ना, ये फसाद की जड़ है। इन्हीं चीज़ों ने मसला खराब किया, ये मजहब और ये जमहूरियत। इन्होंने ये वेस्टर्न कंट्री इन्होंने मजहब को अपने मुल्क में मजहब से आज़ाद करके हमें तो मजहब की कोई बत्ती पीछे लगाया हुआ है, और दूसरी जमहूरियत की बत्ती पीछे लगे रहो। इन दोनों पागलों से आपस में लगे रहो और खुद दूर बैठ तमाशा देखो। तो ये इन्होंने इस काम के लिए पाकिस्तान को यहाँ रखा हुआ है। उनको एक मनज़्ज़म एक फौज में, पाकिस्तान में देखा जाए तो एक ही दायरा ना सही, अक्सर बात करें पाकिस्तान फौज का दायरा ही है, जैसे नहीं होता की होएगा, हम उसका पाकिस्तान में क्या फायदा हो रहा है भाई। वो दूसरी आप कहते हैं पाकिस्तान जो होता है जाके इंडिया हमला कर, नहीं भाई, ये उनको सूट नहीं करती, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है, वो उनको ये सूट करता है कि वहाँ पे आर्मी जो उसको अच्छी तरह कंट्रोल करे वहाँ जाके। अलग आज पाकिस्तान फर्ज करो IMF कर्जा नहीं देता और वह पाकिस्तान के आर्मी को डिसऑन कर देते हैं सारा कुछ, तो पाकिस्तान अगर वहाँ हालात खराब होते हैं, अगर जिस तरह 1971 का वाक़या है, इस तरह का वाक़या कोर्ट पेश आ जाता है, पाकिस्तान दूसरे हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो उनके नुकसान ही ना, उनको कितने दो चार मुल्कों को डील करना पड़ेगा इकट्ठे, हर बंदे को अलग, तो उनको क्या सूट करेगा। उनको इस तरह सूट करता है कि उनका वहाँ मरे ना मरे, वहाँ में जमहूरियत हो ना हो, कोई मसला हो, वो एक ही बंदे को सूट कर रहे हैं जो सारा पाकिस्तान को डील कर रहे हैं। उनके लिए आसान है ना, ये अपने आप को इस जगह पर रख के सोचे ना, तो इसलिए पाकिस्तान को इसी वजह से मैं हर दफ़ा जाके जब मैं फिर सवाल वही आ जाता है, अगर मैं बंदा मेरे पैसे मांगने आए, मेरा उधार, मेरे पहले वाला उधार भी टाइम पे ना दे रहा हो, फिर दोबारा हर दफ़ा बार मेरे पैसे मांगने आ जाए, फिर वो अपने पैसों को सिर्फ जाकर 2 नंबर गलत तरीके इस्तेमाल कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, अपनी याशी कर रहा हो, घर के हालात बिल्कुल ना बदल रहे हो, और मैं अपने आप को चैंपियन भी कहूँ जी, मैं उन्होंने कर्जा आपसे देता है कि घर के हालात बदलना जो सही होया, तो वो फिर लोग शक में मुबतला होंगे ना लोग। लेकिन मसला ये कि आपे नीति आपे कदा की, खुद ही ये कंट्रोल करते हैं, खुद ही अपना बयानियाँ बनाते हैं, खुद ही पागल बनाते हैं। तो ये मैं आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आप ये जांचें कि सारे ये वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिशमेंट की जो गेम्स है ना, ये सारी गेम में, अब ये नहीं करेगा मैंने गेम पता है बड़ी बड़ी गल होगी, नहीं, मैं एक पर्सपेक्टिव पेश कर रहा हूँ, मैं एक अपना ख्याल कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, मैं कोई मेरे पास माई वर्ड्स जो है वो लास्ट वर्ड ऑफ गॉड तो नहीं ना है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप अपना तजिया बयान कर सकते हैं। तो ये मेरा बयान है, बयान करने के लिए ये हालात बदलने को नहीं है, आप ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी। इस चीज़ को सामने रखते हुए जो आपके पास मामला मौजूद है उसी को सामने रखते हुए अपने आप को बेहतरी लाने की कोशिश करें। और ये मामला ना आप बदले हैं, ना पहले बदले थे, ना आने वाले तरीकों में बदलेंगे।
आप देख सकते हैं कि दुनिया की तारीख में जितने भी अफ्रीका से लेकर सब बाकी मुल्कों में जा कहाँ भी कोई तब्दीली आई, ना जमहूरियत तक तब्दीली आई है, ना मजहबी मामला तब्दीली आई है। तो ये ऐसे मामला चलते रहेंगे जब तक ये खेल ऐसा खेलता रहेगा, अनलेस कि यहाँ कोई पासा पलटे। तो वो हम वही होता है ना कि वो दीवाने का हवा भी होता है। लेकिन ओवरऑल मैं आपके सामने ये पर्सपेक्टिव पेश कर दिया, आगे आपकी मर्जी है इस बात को माने या ना माने। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी तो मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।